नमस्कार दोस्तों, गुजरात में सीएम की हैट्रिक लगाने वाले नरेंद्र मोदी एक बार फिर से इस देश में पीएम की हैट्रिक लगाने का सपना अपने दिल में संजोए हुए हैं। दोस्तों, उनके इस सपने को चकनाचूर करने के लिए इस देश के विपक्ष ने एक महाशक्ति का निर्माण किया और उसे नाम दिया था इंडिया गठबंधन। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को यह डर सताने लगा था कि अगर इस देश के सभी छोटे बड़े विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो गए हैं तो बीजेपी की जो 2024 की राह है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर इस गठबंधन को देश भारत के अंदर कमजोर करने का प्रयास किया। आपको बताता चलूं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो जयंत चौधरी हो, इनके जैसे बहुत से लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में लाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन हर कोई नीतीश कुमार नहीं होता है। कुछ लोग इस देश में हेमंत सोरेन के जैसे भी होते हैं, चाहे सर कट जाए लेकिन दास्ता कभी स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि मोदी की षड्यंत्रकारी नीतियों के सामने इस देश का विपक्ष बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएगा और जो ये महाशक्ति बनी है इंडिया नाम की, ये भी इस देश में चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन इस समय परिस्थितियां जो हैं वो विपक्ष के अनुकूल हैं। उत्तर प्रदेश में भी सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो चुका है। अभी तक जो कयासबाजियां थी कि अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन से दूरी बना सकते हैं, अब वो भी कम हो गई हैं। दिल्ली, पंजाब, गोवा और हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने राहुल गांधी के साथ अपना अलायंस तय कर दिया है और बिहार में ये अलायंस तो तब मजबूत हो गया जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को लात मारी थी। दोस्तों, हर जगह पर इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी थोड़ा इंडिया गठबंधन से भनकी हुई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। साथियों, आपको बताता चलूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का बार बार ये ऐलान करना, वो भी गुस्से भरे शब्दों में ऐलान करना कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, बार बार इस देश के लोग गठबंधन में मुझे शामिल करने की खबरें ना चलाएं। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जो ये लहजा था ट्वीट करने का, ये बहुत कुछ बोल रहा है, बस जरूरत है उसको अच्छे से समझने की। और दोस्तों, इस देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं के द्वारा जो बार बार बयान निकल कर आ रहे हैं, उनको भी थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। उनके बयानों से कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि आज नहीं तो कल, चाहे आचार संहिता लगने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। इसके कई तथ्य हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, समय समय पर राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चाहे वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे हों, वो बेझिझक बोलते हैं कि बहन मायावती जी के लिए हमेशा और हमेशा के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले रहेंगे। चाहे वो बसपा के सांसद मलूक नागर हों, वो भी ये बयान करते हैं कि अगर इंडिया अलायंस वास्तव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को गठबंधन में लेना चाहता है तो उनको पीएम उम्मीदवार घोषित करें। और दोस्तों, जिस दिन सपा और कांग्रेस के बीच
यूपी में गठबंधन तय हुआ था उस दिन अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि जो लोग भी इस देश के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को, जो लोग भी इस देश में आरक्षण को, जो लोग भी इस देश में लोहिया के समाजवाद को, जो लोग पीडीए की 90% भागीदारी को बचाना चाहते हैं इस देश में, वो सभी लोग एक साथ हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव का जो ये ट्वीट है, ये ट्वीट इशारों में बहुत कुछ कह रहा है और राजनीति में लगभग इशारे ही काम करते हैं। दोस्तों, उसके बाद आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता जयराम रमेश पहुंचे। तो उनसे जब मीडिया ने बातचीत की और मीडिया ने भी उनसे बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के बारे में बात कर ली। उन्होंने पूछा क्या मायावती जी भी आने वाले समय में इस गठबंधन में शामिल हो सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने एक बयान दिया था, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे हमेशा और हमेशा के लिए खुले रहेंगे। दोस्तों, इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि इस देश में कांग्रेस और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हों। लेकिन समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती जी, इन दोनों लोगों का जो एटीट्यूड है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोई भी दोनों नेताओं में से कोई ये नहीं चाह रहा है कि हमें एक दूसरे के सामने झुकना पड़े। दोस्तों, आपको बताता चलूं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान के ऊपर प्रहार कर रही है, जिस तरीके से वो इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के रिजर्वेशन पे कुठाराघात कर रही है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये आंकड़ा तो बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कभी बैटिंग करेंगी। जो लोग बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं, उनसे मैं थोड़ी सी बात करूंगा। बीजेपी की बी टीम का जो आप लोग ठप्पा बसपा पर लगा रहे हो, इसका मतलब भी शायद आपको पता होगा। आपको बताता चलूं, बीजेपी की बी टीम मतलब संविधान की विरोधी पार्टी। बीजेपी की बी टीम मतलब इस देश में दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी। बीजेपी की बी टीम मतलब इस देश में मुसलमानों की एंटी पार्टी और बीजेपी की बी टीम मतलब इस देश में संविधान और एससी, एसटी तथा ओबीसी के आरक्षण की सबसे विरोधी पार्टी। दोस्तों, जो लोग बीएसपी को बीजेपी की बी टीम का टैग देते हैं, वो लोग कमेंट्स में ये जवाब दें कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कब इस देश में आरक्षण का विरोध किया, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कब इस देश के अंदर संविधान का विरोध किया, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कब इस देश में मुसलमानों का विरोध किया। दोस्तों, आपको बताता चलूं, आप इस चीज का आकलन करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि बसपा इस देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा में भी अंबेडकरवाद और इस देश का संविधान बसता है। दोस्तों, बीएसपी इस देश की ऐसी कैडर बेस पार्टी है जिसमें संविधान को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी इस देश की एक ऐसी पार्टी है जिसकी रैलियों में इस देश का संविधान बिकता है और लोग बड़ी शिद्दत के साथ उसे खरीदते हैं और अपने सीने से लगाकर अपने घर ले जाते हैं। दोस्तों, जिस पार्टी की विचारधारा में बाबा साहब अंबेडकर और उनका संविधान बसता हो, उस पार्टी पर इस देश के लोग बीजेपी की बी टीम का टैग लगा रहे हैं,
यह देश के लिए काफी ज्यादा ठीक नहीं है। दोस्तों, इस देश के बड़े बड़े राजनैतिकविद ये कयास लगा रहे हैं कि आचार संहिता लगने के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। हालांकि उन्होंने कई बार ये फैसला सुनाया है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो अपने दम पर लड़ेंगी। लेकिन आपको बताता चलूं, राजनीति में ना तो कुछ प्रथम होता है और ना ही कुछ अंतिम होता है। राजनीति में गठबंधन तोड़ने के बाद भी गठबंधन जुड़ जाया करते हैं। राजनीति में ना कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है, ना ही किसी का स्थायी दुश्मन। बस परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए। तो दोस्तों, शायद ये जो इस समय देश में सियासत चल रही है, इस सियासत को ध्यान में रखते हुए ये अटकलें काफी तेज हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको प्रोफेसर रविकांत का एक बयान सुनाया था, मायावती मतलब जीत की गारंटी। दोस्तों, आपको बताता चलूं, अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है पीएम पद की हैट्रिक लगाने का, वो चकनाचूर हो जाएगा। और इस देश में जो लोग संविधान का दमन करना चाहते हैं, देश के अंदर उनका ही दमन हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुजन समाज पार्टी इस देश की एक ऐसी पार्टी है जिसकी विचारधारा में संविधान बसता है। तो संविधान की रक्षा के लिए बसपा इस गठबंधन में शामिल हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी भी जानती है कि 2024 का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक खतरे की घंटी होगी और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना बोरिया बिस्तर बांध सकती है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।